यानी कि 3 घंटा समय आपके हाथ में फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन पेपर होगा और सेकंड पेपर का भी क्वेश्चन पेपर होगा, और आपको 3 घंटा में टोटल 150 क्वेश्चन बनाना है, 150 क्वेश्चन बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहला पेपर में जो 1 घंटे का समय है वो 20-25 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1.25 घंटा आप दे सकते हैं फर्स्ट पेपर को, और उसके बाद में जो 2 घंटे में से 25 मिनट कम कर देंगे और सेकंड पेपर को आपको बनाना है। फर्स्ट पेपर में क्यों ज्यादा समय लग रहा है? इसलिए समय लग रहा है जैसे कि गद्यांश है, अपठित गद्यांश है, उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में समय लगता है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को इस बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग लगाना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश को दोनों को देखना पड़ता है। लेकिन सेकंड पेपर में क्यों इतना कम समय लगता है? क्योंकि एक तो हमारा वो सब्जेक्ट है, हम उस विषय के बारे में हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में केवल हम जो है नेट के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं, यानी कि 3-4-5 महीना जो हम पढ़ते हैं वो भी विदाउट सीरियस होकर जो है हम पढ़ते हैं, तो इसलिए बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में बैठा नहीं रहता है। लेकिन सब्जेक्ट जो होता है उसका हम विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री मिल गया है, मास्टर है उसका, उस शब्द को हमने सुना है, सुना है, महसूस किया है, विचार किया है। और दूसरा चीज है, जो सेकंड पेपर होता है ज्यादातर कोटेशन होता है या कोई थॉट होता है, कोई विचार होता है, और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं तो या तो बन जाता है या तो छोड़ना पड़ता है। तो सेकंड पेपर में प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट पेपर में आपको समय मिल जाएगा। यदि ऐसा एनटीए ने किया हुआ है तो बेस्ट होगा। इस बार आप निकालेंगे, इस बार जेआरएफ, मैं 100% बता रहा हूं, जेआरएफ निकालने का एक बहुत बढ़िया चांस है। अभी जून 2019 में जेआरएफ आप निकाल सकते हो दोस्तों। जेआरएफ निकालना बहुत आसान हो गया है। आप इस बार थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा आप जो है एनटीए के वेबसाइट में जाइए और उसको जो है आप मॉक प्रैक्टिस कीजिए। गूगल में ढेर सारे मॉक प्रैक्टिस की सुविधा है। यूजीसी खोज जो वेबसाइट खोज.com है उसमें आप जा सकते हो, और भी बहुत सारे, गूगल में सर्च करेंगे मॉक टेस्ट तो वहां पर जा सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए आप जो है और भी दूसरे साधन है, अनअकैडमी में जा सकते हो, अनअकैडमी में भी देख सकते हो, या और भी कोई वेबसाइट होगा जो वहां पर आप उसी स्वरूप में, उन्होंने जो है एक वेबसाइट लॉन्च किया है, उस वेबसाइट के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको माउस चलाने आना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, बस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा चीज है सीरियसनेस चाहिए, पढ़ाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ठाक पढ़िए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आपको सफलता मिलेगा ही। इस बार चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पक्ष में जा रहा है। तो इसलिए मैंने जो है वीडियो बनाया है ताकि आपको बता सकूं कि इस बार का जो जून 2019 में होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा है, थोड़ा सीरियस हो जाइए। इस बार जेआरएफ निकल सकते हो, निकलने की पूरी संभावना है। आपके भाग्य का उदय होने वाला है जून 2019 में। और इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा, हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पेपर में, यानी कि 10 चैप्टर दिया है, इस बार 50 क्वेश्चन हर चैप्टर में आएगा। दिसंबर 2018 की गलती नहीं हो सकता। इस बार सिलेबस में लिख दिया गया है कि हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इतना सा अंतर है, इतना सा प्रॉब्लम है कि जो शिफ्ट वाइज हो रहा है, हो सकता है कि किसी शिफ्ट में अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किसी के बैड लक या किसी गुड लक हो सकता है, लेकिन सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन पूछेगा। कई बार डाटा इंटरप्रिटेशन किसी शिफ्ट में बहुत सरल आएगा, तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में थोड़ा सा कठिन आएगा। बस यही एक अंतर है। ये इस अंतर को भी यदि ठीक कर देता तो एनटीए जैसे संस्था, एजेंसी और बेहतर एजेंसी इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा।
जो वादा किया उसको निभाया, यानी कि निभाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन लेना सरल काम है, लेकिन रिजल्ट निकालना बहुत कठिन काम है। एग्जामिनेशन जो कराता है एजेंसी है, उसके लिए सेंटर ढूंढना, पेपर सेटिंग कराना, वो जानता है कि कितना तकलीफदायी काम है। हम तो केवल एग्जामिनेशन देते हैं। साथियों, एनटीए के जो इस बार की जो सोच है वो छात्र हित में है, मैं ऐसा मानता हूं। यदि आप भी मानते हैं तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और बताइए कि इस बार हम जेआरएफ निकाल सकते हैं। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।